बाराबंकी में ऐतिहासिक पहल सरदार @150 यूनिटी मार्च की तैयारी, जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को समर्पित है। यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा माई भारत के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव को जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और देश की एकता को मजबूत करना है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी के राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। इसे अंजाम देने के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बाराबंकी में प्रेस वार्ता की। राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह यूनिटी मार्च देश भर में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक किया, उसी भावना को यह पदयात्रा आगे बढ़ाएगी। यहाँ बिहार वोट मांगने के लिए आते हैं, नौजवानों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि जितना उद्योग है वो गुजरात में लगवा रहे हैं। यहाँ सेमीकंडक्टर वगैरह मोदी जी के नेतृत्व में तो क्या लाख करोड़ रुपए से बिहार का परिवर्तन हुआ है। ये बिहार की जनता जानती है। तेजस्वी जी तो केवल चारा घोटाले से लेकर और दूसरे घोटाला जानते हैं, जो जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और कांग्रेस की साजिशों के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको क्या पता, वो जाकर देखो कि कितने हाईवे बने हैं, कितने एक्सप्रेसवे बने हैं, कितनी जगह पर मेट्रो की शुरुआत हो रही है, हवाई अड्डों की कायाकल्प हो गई है। जो रेलवे स्टेशन एक दुर्घटनाओं का अड्डा बन चुके थे, आज क्या हालत है। 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद लोग बिहार में निकल नहीं सकते थे। आज वो बिहार में रात को 10 बजे भी चैन से निकलने की इच्छा शक्ति उनमें जागृत हो चुकी है। ये बढ़ता हुआ, ये उभरता हुआ, ये विकसित बिहार को नहीं देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी का क्या प्रदर्शन रहेगा इस इलेक्शन में? ये बीटी में कांग्रेस की, ये तेजस्वी के लिए चुनाव प्रचार में पहले भी काम कर चुके हैं, ममता जी के लिए भी काम कर चुके हैं। ये केवल वोट काटने की दृष्टि से आए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक भी सीट पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर मेरी गवर्नमेंट आती है, तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं आपको रोजगार दूंगा। रोजगार तो नहीं देंगे, वो बेरोजगार ज़्यादा कर देंगे। जिनके पास रोजगार है वो भी छीन लेंगे। आपके मित्र और इनका एक रोजगार जरूर मिलेगा। इनके क्षेत्र में अपराध एक बहुत बड़ा उद्योग था और निश्चित रूप में वो उद्योग तो पनपेगा जो अपराध का है। बाकी जो उद्योग लग रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही हैं, निश्चित रूप में वैसे तो ना नौमन तेल होगा न तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो पिक्चर में आता था ना कि एक चला मुरारी हीरो बनने। मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी से एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास पद नहीं, मुर्गी आई नहीं है, अंडे का सौदा हो गया, अंडा बेच डाला, अभी मुख्यमंत्री बने नहीं है, उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया। बहुत ताजुब नहीं कि प्रधानमंत्री भी घोषित कर दें। ये लोग हवा में चलने वाले बेमेल गठबंधन के प्रणेता हैं और जैसे चुनाव हारते हैं तो एक दूसरे को गाली देने में अपने आप को आगे पाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे तो अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस से ज़्यादा धोखेबाज कोई नहीं, कांग्रेस से ज़्यादा जहरीला कोई नहीं। ये बयान अखिलेश जी का आया। आज उस जहरीला कांग्रेस में मिठास कैसे आ गई, ये भी तो रहस्य बना है ना। वैसे ही तेजस्वी भी, लालू जी बोलते थे कि अगर मैं मेरा चारा घोटाला वाला कारण से और तमाम और जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कांग्रेस साजिश कर रहा था, उसमें कांग्रेस भी शामिल था घोटाले में, या लालू जी बोल चुके हैं। तो ये दो घोटाले वाले एक साथ मिल गए ना। तो मैं नहीं समझता कि जैसे आए थे कि यूपी में 2 लड़के और दोनों लड़के हार गए। आदरणीय अखिलेश जी और राहुल जी का एक नारा था और अब बिहार के 2 लड़के हो गए, राहुल जी और तेजस्वी जी। अरे भाई तेजस्वी जी, आप तो हार के बिहार ही में रहोगे। राहुल जी के पास तो कोलंबिया भी है, इटली भी है, मलेशिया भी है, कहाँ जाएंगे वो अभी से पता भी नहीं है। उनका एड्रेस पूछ लो। हारने के बाद 14 नवंबर को आप भी पिकनिक मनाओ जाकर। आप जीत नहीं सकते। 12 नवंबर के बाद में क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और आदरणीय गृह मंत्री जी ने हर स्थिति को क्लियर कर दिया है। इसमें पूछना क्या? कितनी सीटें आपके साथ यहाँ पर हैं और वहाँ पर आपके खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं? नहीं, देखिए, आदरणीय राजभर जी से बहुत मजबूत और स्थायी गठबंधन उत्तर प्रदेश में है।
अब जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, वहाँ तो हमारा गठबंधन नहीं था, इसलिए वो आज भी हमारे विश्वस्त साथी उत्तर प्रदेश में हैं। डॉक्टर साहब कितनी सीटें एस्टिमेट कर रहे हैं बिहार में? 2/3 से ऊपर बहुमत है और 3 अंकों में कांग्रेस, आरजेडी, ये MIM कर लो, कम्युनिस्ट कर लो, जो भी कर लो, ये सपा भी सहयोग करने पहुंच गई। ये कोई भी 3 अंक मिलकर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।